हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई स्कूल परीक्षा 2021-22। विषय होगा आपका सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये पेपर है। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, पीएसबी बोर्ड, गुजरात बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड, यानी कि जो भी आपके हिंदी से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो सारे हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 2022 आपका एग्ज़ाम लगने वाला है बोर्ड, उसके बारे में। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में साथियों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर देखें। बाकी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा। तो ये आप सभी जानते हैं कि गांधी जी को जो चोरा चोरी कांड था उसके कारण असहयोग आंदोलन है वो स्थगित करना पड़ा था। चोरा चोरी कांड की जो घटना है साथियों, वो 5 फरवरी 1922 के 22 या फिर 23 के आसपास ये घटना घटित हुई थी। और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन है वो 1920 से स्टार्ट किया गया था और पुनः वापस भी इसको स्टार्ट किया गया था एक बार। तो आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। इसके बाद देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये पुस्तक की रचना की गई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, फ्रांसा प्रसा युद्ध, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस राष्ट्रीय युद्ध, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे देखिए, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो दोस्तों, भारत की जो भाषाएं हैं, ठीक है, 22 प्रकार की, वो 8वीं अनुसूची में उनको शामिल किया गया है। संविधान का जब दोस्तों निर्माण हुआ था उस समय बात करें तो भाषाओं की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे संविधान संशोधन होते रहे और अलग अलग राज्यों की भाषाएं ऐड होती रही। यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा चलाए गए दो सत्याग्रह पूछे गए हैं, तो आप कोई सा भी दो सत्याग्रह बता सकते हैं। सबसे पहला की अगर बात करें तो दोस्तों आप चंपारण चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर असहयोग आंदोलन आपका हो गया, ठीक है, ये बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा हो गई, ये सारे क्या है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन है। सबसे पहला जो आंदोलन था वो चंपारण था, ठीक है, जो कि दोस्तों 19 जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 1918 के आसपास या 1917-18 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। और बिहार के चंपारण से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि जैसे ही गांधी जी अफ्रीका से लौट के आते हैं 1915 में लौट के आते हैं, 1916 के आसपास ये आंदोलन इनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, मैं रिलेटेड फैक्ट है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप उनको टिक मार्क कर लीजिए। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी कोई अपडेट आपको जानकारी चाहिए पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। दो कारण आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जनता का जो शासन होता है उसको लोकतंत्र बोलते हैं अपन, ठीक है। गणतंत्र यानी कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति या राष्ट्रपति जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, उसको गणतंत्र बोलेंगे। और लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता का शासन होता है। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा वोटिंग की जाती है, ठीक है, जब लोकसभा का चुनाव होते हैं, और उसी से क्या बनता है, आपके देश का प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं। तो ये आपकी भागीदारी इसमें शामिल होती है, इसलिए इसको लोकतंत्र बोलते हैं। लोक यानी जनता, तंत्र यानी जनता के द्वारा बनाया गया शासन तंत्र। आगे देखिए, यहाँ पे भारत की उत्तरी पूरी सीमा पर स्थित दो लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे साथियों, अगर भारत की उत्तरी पूर्वी में अगर बात करूँ, ये आपका भारत का नक्शा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भारत के नक्शे की बात की जाए तो यहाँ पे उत्तरी और पूर्वी, ठीक है, तो ये हिस्सा आ गया इस साइड का, ठीक है। ये पूर्व आ गया इधर, तो और ये आ गया उत्तरी साइड का। तो ये सारा ब्लॉक जो आ रहा है इस साइड में आपको बताना है लोकतांत्रिक देशों के नाम। तो यहाँ पे चीन भी आता है, ठीक है। सबसे पहले तो चीन की बात कर लीजिए, फिर आपके शायद बर्मा व्यापार वगैरह इस तरह के देश आते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो लघुत्तरीय प्रश्न, मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रों का आपको उद्देश्य बताना है। रोलेक्ट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट है वो एक गलत, यानी कि बहुत ही बेकार था भारतीय लोगों के लिए। और रोलेक्ट एक्ट है दोस्तों, ये 1919 में हुआ था,
1919 में। इसको गांधी जी ने बिना दलील बिना अपील वाला जो कानून है वो भी बताया था। यानी कि इसमें क्या था कि जो भारतीय लोग थे उनको किसी भी संदेह के आधार पे असमित यानी कि अनियमित काल के द्वारा काल तक जेल में आप बंद कर सकते थे। ये अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति बनाई थी जैसे कि कोई भी आंदोलन करता तो भी नहीं भी करता, उनके साथ भी रहता तो उनको लगता है कि ये गलत आदमी है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उनको बंद कर देते थे, बंदी बना लेते थे और उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो ये इस तरह का एक कानून था रोलेक्ट एक्ट, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और उन्होंने बिना दलील बिना अपील वाला इस तरह का कानून की संज्ञा भी इसको दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर आप कर सकते हैं, लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन व पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष और अपना मत स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रवाह की उल्लेख कीजिए और अपने प्रति उत्तर की पुष्टि यहाँ पे करना है उदाहरण देके। आगे देखिए यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का कारण क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक रहा था। तो इसके दौरान क्या क्या मंदी आपको देखने को मिली थी वो आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, ये क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का आपको उल्लेख करना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इनका मार्किंग यहाँ पे की गई है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से मार्किंग है। यहाँ पे देखिए, संघवाद का अर्थ क्या है, आधा नंबर का क्वेश्चन हो गया। संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें, तो 1, 2 और 3 इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पे मानचित्र संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पे तो आपको क्या करना है कि यहाँ वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये सभी जानते हैं ये पंजाब में है। पंजाब का जो अमृतसर जगह है दोस्तों, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी और यह कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, यह डेट भी आप याद रखें, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने दोस्तों दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ठीक है, और वहाँ दांडी जगह पे जाके, एक जगह थी वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया था, दांडी में नमक बनाने का कार्य शुरू किया था। तो अगर इसको बोला जाए तो 5 मार्च, इसको आप पूरा याद कर सकते हैं, 5 मार्च 1930 को दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा वो शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 6 अप्रैल 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बना के कानून तोड़ा था। तो ये तारीख आप याद रखें। दांडी नामक की जगह थी, कहाँ पे, गुजरात में, पोरबंदर गुजरात। यहाँ पे देखिए वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अब सूती वस्त्रों के खिलाफ जो सत्याग्रह किया था वो आपको बताना है। ठीक है, ये सूरत में किया गया था, सबसे ज़्यादा सूरत और महाराष्ट्र है, वहाँ पे सूती वस्त्रों का जो आयात निर्यात है, काम वगैरह जो होता था उस समय। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये डेट पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे हुआ, ये अब ये देख लिया, आपने बात कर ली। इसके बाद देखिए, खंड आपको दिया गया है बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार और सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से आपके खेत होते हैं, यहाँ पे हो गए, फिर यहाँ पे नीचे हो गए, यानी ढलान वाले जो इलाके हैं उनमें इस तरह से आपकी खेती की जाती है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो नहीं होता, वहाँ तो सही है, हरियाणा में भी नहीं होता, उत्तराखंड में भी नहीं होता, ये कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में होता है, सॉरी। तो आपका सही आंसर होता है डी नंबर का। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है। अब रबी की फसल में दोस्तों जो भी आपके गेहूँ चना वगैरह इस तरह की चीज़ें आती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, रबी की फसल, मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज में जैसे क्या क्या आते हैं आपके, गेहूँ आ गया, ठीक है, मक्का आ गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो दालें दालें तो दोस्तों रबी की फसल में आती है, चना इसमें आता है। ठीक है, तो आप टिक मार्क कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में दोस्तों अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन होते हैं, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। तो आप यहाँ पे लगभग होते हैं, आपको बताना है, जैसे तांबा है वो राजस्थान में होता है, खेतड़ी में, अभ्रक यहाँ पे हो सकता है, लो आयस बॉक्साइट वगैरह। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अब काली मृदा की बात की गई है तो राजस्थान में तो नहीं पाई जाती, महाराष्ट्र में हो सकती है, झारखंड वगैरह। तो आप टिक मार्क कर लीजिए अपने हिसाब से कौन सा होगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक SGI भारत में कितना स्थान है, कितना स्थान वर्तमान में। भारत की आय की दृष्टि कैसा राष्ट्र है। तो भारत आय की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उच्च तो बिल्कुल भी नहीं है, निम्न भी अपन कह सकते हैं इसको, तो मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा बोला जाता है, मध्यम वर्गीय। ठीक है, बाकी गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा है भारत में लोग। आगे देखिए यहाँ पे,
जैव और अजैव संसाधनों का कोई दो अंतर आपको लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं। परछन बेरोजगारी का कोई अन्य काम नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देख लेने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शायद पूरा हो चुका। एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिए गए भारत के मानचित्र में आपको इनको दर्शाना है। आप किसको दर्शाएंगे। पश्चिमी बंगाल का एक उद्यान। तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान यानी कि आपको उद्यान से संबंधित है, इस साइड में आएगा ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अगर भारत के नक्शे की बात की जाए, इस तरह से अगर भारत का नक्शा है, ठीक है, तो इस साइड यहाँ पे इस साइड आता है पश्चिम बंगाल। आगे देखिए नर्मदा नदी पर बने बांध, नर्मदा नदी का बांध बताना है। महानदी, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, या फिर आप ये कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि कक्षा 10 के जो छात्र हैं, किसके, कक्षा 10 के जो छात्र है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी वालों के लिए पेपर है। बाकी आपका सिलेबस अदर बोर्ड की भी बात की जाए, हिंदी में बहुत सारा सिलेबस ऐसे कैसे मिलता है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी कौन कौन सा पेपर का सब्जेक्ट का रिगार्डिंग आपको पेपर चाहिए जल्दी बताइए। मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको कम्युनिटी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपने वहाँ पे कमेंट किया। आप सभी के लिए धन्यवाद। आपने अपनी बोर्ड के बारे में, कक्षाओं के बारे में बताया। मैं जल्दी आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।